नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन क्यों किया गया और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, और इससे सारे जो भी प्रश्न है सारे का डाउट इसमें क्लियर करेंगे। इसमें इसको 2 भागों में मैंने विभाजित किया। पहले वाले भाग में इसका पूरा विवरणात्मक अध्ययन कराएंगे और सेकंड वाले भाग में इससे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को हिंदी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें सभी के यहाँ पे जैसे देख सकते हैं थंबनेल में WHO और O, यहाँ पे सभी का पहला नाम लेकर इसे शॉर्ट में WHO भी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको WHO के नाम से ही जानते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO भी कहा जाए, जैसा कि मैंने अभी हाल ही में बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब पहले समझिए। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपसी सहयोग से मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, इसे दुनिया भर में इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए दुनिया भर के देशों द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ। सबसे पहला यहाँ पे आता है कि इसका गठन कब हुआ। सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का जब स्थापना, उसी के स्थापना के समय ही इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्माण की कल्पना की गई थी। यानी उसी समय ये तय किया गया था दुनिया भर में मानव के स्तर, मानव के जीवन यानी स्वास्थ्य समस्या को ऊंचा करना है। इसके लिए वहीं पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्माण की कल्पना की गई थी। लेकिन क्या था कि उस समय नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन सबसे पहले ज़रूरी था, उसके बाद में ये सब आता था। इस वजह से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, और जैसे ही इस सब मतलब परिणत रूप में आया, उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन को। अब यहाँ पे देखिए क्या इसकी स्थापना के बारे में कहा। अंततः 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कर दी गई। यहाँ पे देखिए मोस्ट VVI कर लीजिएगा, मोस्ट VVI लाइन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है इसी के कारण। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका देखिए ये भी मस्ट VVI बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा। अभी कोविड के कारण कोविड चर्चा में है, इस वजह से इसका मुख्यालय भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। वहीं से पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेन काम संचालित होता है। वैसे तो इसको देशीय मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय भी बनाया गया, उसके बारे में आगे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ। यहाँ भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन गया। 12 जनवरी 1948 मोस्ट VVI ये भी बनता है। उसके बाद इसकी स्थापना 1948 के होने के कारण ही प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ही VVI कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे स्थापना, मुख्यालय और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट में आता है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य है। देखिए 1-2 पेज पर ही इसका मेन जो VVI क्वेश्चन है यहीं भी 1-2 पेज पर बनता है। यहाँ पे वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के सदस्य देशों की संख्या 194, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। इसमें से 5-6 1-2 पेज पे ही बनता है सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन, इसको ज़्यादा से ध्यान से नोट कीजिएगा। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टेड्रोस एघानोम घेब्रेयेसस है। ठीक है, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी महानिदेशक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ कि फर्स्ट 2-3 पृष्ठ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें पॉइंट आया है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के सॉरी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टेड्रोस एघानोम घेब्रेयेसस इनका नाम होता है। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। जैसा कि इसको मैंने पहले भी बता दिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मुख्यालय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। एवं इसको कार्यों को सुचारू रूप से दुनिया के 150 देशों में इसका देशीय मुख्यालय है। देशीय यानी देखिए बहुत सारे देशों, अब यहाँ पे सदस्य है 194, तो फिर 194 क्यों नहीं है? देखिए बहुत सारे देशों में बहुत तरह की समस्या रहती है, वहाँ पे रहने की समस्या, चाहे बहुत छोटे छोटे देश है तो अधिक जगह ऑफिस खोलना
खर्च होता है। इस वजह विश्व स्वास्थ्य संगठन उसको बचाता है, ठीक है। इस वजह से जो बड़े बड़े देश हैं उसमें 150 देशों में इसका क्षेत्रीय यानी देशीय मुख्यालय बनाया गया। साथ ही मेनली 6 क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया गया। यानी दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जहाँ भी उसकी टीम हर देश में काम करती है वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए। तो उसके 6 क्षेत्रीय मुख्यालय भी बनाया गया। तो 6 क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ-कहाँ स्थित है और उसकी मुख्यालय कहाँ है, वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ-कहाँ स्थित है। 6 जो क्षेत्रीय मुख्यालय की जो मैंने चर्चा किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का और देशीय मुख्यालय भी यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली भारत। पूर्वी भूमध्य सागर में अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया कहाँ का शहर है, मिस्र का, वहाँ पे बनाया गया। पश्चिमी प्रशांत में मनीला फिलीपींस में बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की राजधानी में बनाया गया, ये भी राजधानी ही है, ये फिलीपींस की राजधानी है। उसके बाद अफ्रीका में ब्रिजविल है, कांगू गणराज्य के एक ब्रिजविल शहर में यानी अफ्रीका का जो भी है विश्व स्वास्थ्य संगठन का वहीं से पूरा अफ्रीका का स्वास्थ्य सेवा का संचालन किया जाता है। यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका मुख्यालय बनाया गया और मेनली मुख्यालय कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, स्विट्जरलैंड के जिनेवा, जहाँ से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन कैसे किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन 3 सभाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आगे बहुत इसके बारे में चर्चा होने वाली, इस वजह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर विश्व स्वास्थ्य सभा, 2 नंबर विश्व स्वास्थ्य सभा यहाँ पे देखिए 1 नंबर आ रहा है विश्व स्वास्थ्य सभा यानी ई नंबर आ रहा है, ठीक है। और इसके पॉइंट नंबर 1 आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। यानी विश्व स्वास्थ्य सभा होता है ना, इसका संचालन 3 स्तर से किया जाता है, ठीक है। संचालन 3 सभाओं द्वारा किया जाता है पूरा। तो इसमें फर्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य सभा। इसमें सभी सदस्य राष्ट्र जितने भी 194 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीतियों का निर्धारण करते हैं। यानी इसमें जो भी जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें जैसे वहाँ पे महासभा होता है मेनली सब कुछ करने के लिए, जहाँ पे महासचिव भी होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी सब स्वास्थ्य संबंधी सब देश का यहाँ पे अधिकारी होता है। नीति का मेनली निर्धारण इसी में होता है, मेनली सब है। उसके बाद में आता है वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। यानी जितना भी पैसा खर्च आता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस सब की निगरानी करता है। बजट की समीक्षा और अनुमोदन, वहाँ भी बजट बनता है। जैसे हर देश की सरकार का बजट पेश होता है, वैसा ही यहाँ भी बजट बनता है। यह हर 5 साल में महानिदेशक की नियुक्ति करता है। यानी जैसे बताया कि सभी देश के इसमें अधिकारी शामिल होते हैं, यहाँ पे 5 साल पे हर 5 साल पर महानिदेशक की नियुक्ति यही करता है। कौन सा सभा करता है, विश्व स्वास्थ्य सभा इसमें करता है। किस सभा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस सभा द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा। दूसरा है कार्यपालक और सचिवालय बोर्ड, ये भी बताऊंगा। इसके दो और सभा है, 1 नंबर विश्व स्वास्थ्य सभा, 2 नंबर सचिवालय, 3 नंबर कार्यपालक बोर्ड। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बनते हैं। यानी इसके सदस्य वही बनते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को सदस्य है, ठीक है, वही इसके सदस्य बनते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा का। उसके बाद में आ रहा है सचिवालय। अब जैसे बताया कि इसका 3 सभा है, तो 2 नंबर आ गया। यहाँ पे 1 नंबर पे मैंने बताया था यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। और 2 नंबर पे यहाँ पे आ गया आपका सचिवालय, ठीक है, सचिवालय। और 3 नंबर पर कार्यपालक बोर्ड। सचिवालय में महानिदेशक और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होता है। देखिए जो भी आपको पूरा मीटिंग होता है, जितना सभी देश के अधिकारी होते हैं, वो सब विश्व स्वास्थ्य सभा में, और सचिवालय में महानिदेशक यानी उसको कार्य वहाँ से कार्य संपन्न किया जाता है। ऑफिस होता है जिसे ऑफिस समझ सकते हैं, और मेनली जहाँ से विश्व स्वास्थ्य सभा से मेन नीतियाँ निर्धारित किया जाता है और जो भी बजट है उसको देखा जाता है। उसके बाद में आता है कार्यपालक बोर्ड। बोर्ड के मुख्य कार्य सभा के निर्णय और नीतियों के आगे बढ़ाना। यानी यहाँ पे कार्यपालक बोर्ड होता है कि कार्य करवाने का, जो भी वहाँ पर ऊपर से नियम नीति बन गया उसको कार्य को पूर्ण रूप से कराने का यहाँ पे दायित्व इसका होता है, कार्यपालक बोर्ड का, अपने काम को सुविधाजनक बना सके, यानी आगे बढ़ाने के कार्य जो भी हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का होता है प्रोसेस। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य के बारे में जान लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता था, विविध संधियों समझौताओं या विनियमों का प्रस्ताव करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रकाशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जितना भी जैसे होता है हर देश में डेटा जारी करना, ठीक है। यहाँ पे डेटा जो जारी किया जाता है वो सब देश का डेटा यहाँ से जारी किया जाता है, क्या क्या
कौन से आंकड़ों में कौन सा देश पिछड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नया क्या होता है, सब उस सब के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम देखिए, WHO द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण स्तर में वृद्धि का प्रयास किया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, खाद्य एवं पोषण, देखिए सब चीज़ स्वास्थ्य से संबंधित जो भी यहाँ पे कार्य होता है सब कुछ WHO करने का प्रयास करता है और करता भी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक योगदान। देखिए, देशीय कार्यालय संबंधित देश की सरकार और WHO के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं। देशीय कार्यालय की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे देशों में वहाँ की गवर्नमेंट कमज़ोर है या वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उतना ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो वहाँ पे होता है WHO का अधिकारी होता है, वहाँ पे जो भी किसी तरह की नए तरह की बीमारी फैल रही है उसको क्या कहता है, रिपोर्ट करता है। वहाँ की सरकार और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो यहाँ पे जिसका मतलब मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में, वहाँ पे रिपोर्ट करता है और दोनों के बीच तालमेल संपर्क कराकर उस देश को निपटने में मदद करता है। यानी कोई बीमारी फैलता है उसको वहीं पे ख़त्म करने का पूरा भरपूर प्रयास करता है। उसके बाद में है WHO के देशीय कार्यालय, यानी WHO के विभिन्न देशों में 150 देशीय कार्यालय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है इसको। WHO के विभिन्न देशीय कार्यालय देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। मतलब जैसे ऊपर में मैंने बताया, इसका पूरा जो बीमारी फैलता है उसको मेजबान सरकार को कहता है कि आपके देश में इस तरह की बीमारी फैलते हैं। साथ ही क्या होता है, WHO इसको रिपोर्ट करता है कि देखिए यहाँ पे इस तरह की समस्या है, इसको निपटने पे अगर मेजबान सरकार निपटने में सक्षम नहीं हो पाता है तो WHO वहाँ पे अपना पूरा कार्य करता है और उस बीमारी को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करता है। उसके बाद में आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऐतिहासिक यात्रा, मतलब इसका जो भी अब तक यात्रा है। WHO ने अपनी स्थापना के पहले दशक, यानी स्थापना 1948 हुआ था और दशक मतलब 10 साल, ठीक है। यहाँ पे अब जैसा कि समझ रहे हैं, दशक मतलब 10 साल, 10 साल के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया है। देखिए क्या है, बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, यानी अस्थायी नहीं है। वहाँ पे हमेशा हर 2-3 महीना या 1-2 साल पर तख्ता पलट होते रहे। वहाँ पे हॉस्पिटल ये सबको कौन मैनेज करने वाला, कोई नहीं। वहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन वहाँ के लोगों को हेल्प की सही करने में मदद करता है, या बीमारी जो फैलता है, वायरस जो फैलता है उसको वहाँ पे रिपोर्ट करके उससे तुरंत निपटने में सहायता करता है। जैसे भारत जब बना उस समय भी स्वास्थ्य समस्या बहुत ही, अब भी समस्या है लेकिन अब थोड़ा बेहतर स्थिति में। वैसे ही अभी जैसे अफ़गानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा को लेकर वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है, ठीक है। तो उस सब में निपटने में वहाँ पे अभी तो सरकार का तो पता ही नहीं है खुद से, तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे WHO इस सब में बीमारी फैलने से रुकता है और जो स्वास्थ्य सुविधा है वो तो उसको मूलभूत सुविधा को मुहैया करा। तो उसके बाद में वर्ष 1998-67 के होते अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए। यहाँ पे स्वतंत्र हुए, देखिएगा यहाँ पे और तंत्र नहीं हुआ सर, यहाँ स्वतंत्र हुआ जो बाद में WHO के सदस्य बने। यानी बहुत से उस समय सदस्य नहीं थे, लेकिन जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश स्वतंत्र होते गए उसके बाद WHO के सारे सदस्य बनते गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है WHO ने 1960 के दशक में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा WHO ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया था ताकि विभिन्न संक्रामक रोग वहाँ से विभिन्न तरह की जो रासायनिक, जैसे बम ब्लास्ट होता था, बहुत सारे रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो बीमारी फैलता था, तो उससे निपटने के लिए विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इस तरह की रासायनिक उद्योग के साथ जो होता है बीमारी, उससे रासायनिक मतलब कीटनाशक जो विकसित होता है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में WHO की स्थापना के तीसरी दशक यानी 1968, यानी स्थापना कब हुआ था 1948 में। पहला दशक 1948 से 58, दूसरा 58 से 68 था, तीसरा तीसरा 68 मतलब 68 से 71 यहाँ पे लिखा है और ऐसा 68 से 78 हुआ। विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी चेचक जो फैला था उसमें उन्मूलन में उसको खत्म करने में WHO का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसकी वजह से ही विश्व में चेचक को खत्म किया जा सका। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल पर्याप्त उत्सर्जन निपटान हेतु प्रावधान की गई। यानी सब स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। 1980 में इस तरह के सुरक्षित पेयजल पर्याप्त उत्सर्जन निपटान का प्रावधान किया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक 1981 WHO द्वारा समर्थित है। यानी जो भी परियोजना शुरू किया गया था पेयजल आपूर्ति स्वच्छता 1981 से 90 के दौरान WHO द्वारा ही किया गया था। यानी WHO के सहयोग से ही विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था।
नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ष 1995 कांगो में इबोला वायरस, ठीक है, यहाँ पे इबोला वायरस होगा। इबोला वायरस का प्रकोप जिससे WHO 3 माह तक अनभिज्ञ रहा, यानी अनजान रहा, उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे इबोला वायरस फैल गया, ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और सूचना प्रदानी की एक चौंकाने वाली कमी का खुलासा किया। वहाँ पे इस कमी को खुलासा किया 1995 में 3 माह तक इबोला वायरस कांगो में फैल गया था और WHO के सदस्य को पता ही नहीं चला, जिससे भारी लापरवाही मतलब एक पता चला। उसके बाद WHO ने इस पर भी सुधार किया और अच्छी तरीके से अब कार्य कर रहा है। अब कहीं भी फैला है तो उसको तुरंत निपटाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद WHO को कैंसर से निपटने के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि की है, जो समृद्ध राष्ट्र की तरह और विकासशील देशों में मौत का कारण बन रहा है। फिर आता है पूरे विश्व में प्रतिदिन 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। जानते हैं कि कल कारखाने की वजह से पूरी दुनिया में और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित दुनिया में मतलब हवा में सांस लेते हैं। और वर्ष 2019 में WHO ने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना गया। यानी WHO ने 2019 में स्वास्थ्य के लिए मतलब वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना। पर्यावरण के सबसे खतरनाक माना वायु प्रदूषण को WHO ने मान लिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसके कारण ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में वर्ष 2030 से 50 के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रतिवर्ष कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस से 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने की। अब इसको निपटने के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि WHO के लिए अभी भी बहुत सारी चुनौती है, जो लगभग 2030 से 50 के बीच विभिन्न तरह की बीमारियों से 2.5 लाख प्रतिदिन मतलब अतिरिक्त मौतें होने की उम्मीद है, ठीक है। इसको कैसे कंट्रोल का वो आगे देखने का विषय है। उसके बाद में मैंने आप लोग से जैसे बोला था, अब यहाँ पे पार्ट 2 सेकेंड वाले भाग में बताऊंगा। इससे संबंधित जो मैंने यहाँ पे व्याख्या किया उसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है और क्या क्या मतलब पूछा गया है, ठीक है, उस सब के बारे में यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर आता है। यहाँ पे मैं आप लोग को रोकता हूँ थोड़ा सा और बताता हूँ। विश्व में स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किस संगठन की स्थापना की गई है? आप लोग को मैंने शुरू में बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका राइट आंसर होगा वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को विश्व में मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की स्थापना की गई है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बता दिया, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो यहाँ राइट आंसर 1948 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जैसे मैंने बता दिया स्थापना 7 अप्रैल को हुआ, 7 अप्रैल 1948 को, तो स्थापना दिवस को ही यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया 1948 को, ठीक है। तो यहाँ पे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? सबसे पहले जान लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यहाँ पे राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। यहाँ पे मैं क्षेत्रीय मुख्यालय या देशीय मुख्यालय नहीं, विश्व स्वास्थ्य WHO के मुख्यालय की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर आता है भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना? भारत 12 जनवरी 1948 को, मैंने पहले ही बता दिया, 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन गया था। और उसके बाद वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या 194 है, ठीक है। यहाँ पे 194 देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, जो इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। ये इथियोपिया के नागरिक हैं और वहाँ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, यानी इथियोपिया देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में WHO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस किस देश के नागरिक है? यहाँ पे अभी भी मैंने बताया इथियोपिया कहाँ है? अफ्रीकी महादेश में स्थित है। आप लोग को एक बार ध्यान दिला दूँ, नोट करा दो, अफ्रीकी महादेश में इथियोपिया स्थित है, वहीं के महानिदेशक है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? आप लोग को मैंने कुछ समय पहले ही बताया, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में WHO का क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में WHO का संचालन कितने सभाओं द्वारा किया जाता है? जैसे मैंने आप लोग को बताया WHO का संचालन 3 सभाओं द्वारा किया जाता है, 3 सभाओं द्वारा। एक आता है विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा होता है सचिवालय, तीसरा कार्यपालक बोर्ड। बता दिया हूँ, उसको जाकर पीछे अगर देखे आपने देखा होगा तो पता ही होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का हो? सब कुछ इसी में से, जैसे मैंने बताया व्याख्या किया, सब कुछ उसी में से यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे महानिदेशक का कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल पर नया महानिदेशक की नियुक्ति होते हैं। हाँ, बहुत बार होता है कि उसी महानिदेशक को दूसरी कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का दूसरा कार्यकाल भी जस्ट एक पहले कार्यकाल के पूरा होने के बाद शुरू हो गया है। उसके बाद में आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक होता है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी महानिदेशक के हाथ में ही पूरा सब कुछ मतलब होता है और यही पूरा कंट्रोल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1995 में किस देश में इबोला वायरस का प्रकोप फैला जिससे WHO 3 माह तक अनभिज्ञ रहा था? मैंने बताया था कुछ ही समय इबोला वायरस, किस वायरस के कारण? इबोला वायरस के कारण WHO कितने 1995 में किस देश में अनभिज्ञ रहा था? कांगो में। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पे अफ्रीका का क्षेत्रीय मुख्यालय भी कांगो में ही स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन सभा में नहीं है? जैसा कि कुछ समय पहले मैंने बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 संचालन सभा है, विश्व स्वास्थ्य सभा, आर्थिक परिषद और कार्यपालक सचिवालय और कार्यपालक, ये नहीं होगा, आर्थिक परिषद है, सचिवालय और कार्यपालक बोर्ड। यहाँ राइट आंसर कौन सभा में शामिल है? संचालन, यहाँ आर्थिक परिषद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अफ्रीका में क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने कुछ ही समय बताया, कांगो में इसका मुख्यालय स्थित है। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद में WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को जैसा बताया था उसी समय मैंने बताया था, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे 3 नंबर सी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड हेल्पलाइन ऑफिस और वर्ल्ड हॉस्पिटल चाहे हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन कितने देशों में क्षेत्रीय कार्यालय है? जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ समय पहले बताया, कितने देशों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय नहीं, यहाँ पे देशीय कार्यालय कर दीजिएगा। देशीय कार्यालय स्थित है। मैंने पहले भी कई बार बता दिया, देशीय कार्यालय 150 है और क्षेत्रीय कार्यालय 6 है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस दशक में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई? इसके बारे में मैंने बताया है थोड़ा देर पहले, आप उसको ध्यान से सुना होगा तो पता होगा। तीसरे दशक यानी 1968 से 71 के दौरान, यदि दशक का मतलब नहीं हुआ कि 1968 से मतलब यहाँ पे 1968 से 1978 होगा, लेकिन यहाँ पे 1968 से 71 के दौरान चेचक उन्मूलन में WHO का बहुत ज़्यादा, यानी चेचक को खत्म करने में WHO का बहुत योगदान रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरे दशक में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस संचालन सभा द्वारा WHO की नीतियों का निर्धारण किया जाता है? यानी WHO का जो भी नीति नियम होता है वहाँ पे विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा ही सब कुछ नीति या निर्धारित बजट जो भी होता है, मेनली जो कार्य होता है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है। और सचिवालय जो होता है वहाँ पे मतलब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसके कार्य को पूर्ण करने वाले। अब विश्व स्वास्थ्य सभा सभी देशों को प्रतिनिधि और कार्यपालक बोर्ड जो कार्य को पूर्ण कराता है। ठीक है। और रिपोर्ट जो जारी करता है सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? मैंने बार बार बताया WHO को क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में, आप लोगों को ध्यान ही होगा। WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, एक एशिया यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में भारत में, उधर फिर अफ्रीका में कांगो में, अमेरिका में वहाँ पे वाशिंगटन DC, यूरोप में कोपेनहेगन, और उधर इस तरह से करके पूरा 6 क्षेत्रीय मैंने बता दिया है। और इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया। आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।